अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया हाजिर हूँ। चुनाव के प्रचार का एक यहाँ सरपंच का ढाबा खुला हुआ है और सरपंच हैं मुबारिक खान एडवोकेट, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और टूंडला का गांव से। उनको कौन कौन लोग समर्थन दे रहे हैं तो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मुबारिक खान से मिलते हैं। चौधरी मुबारक। सर इफ्तमाक आ जाओ जो बड़ा बूढ़ा साइकिल आज हम पहुंचे हैं पुनाना तहसील के टूंडला का गांव में, और टूंडला का गांव में जो ये मुबारिक भाई सरपंची के उम्मीदवार हैं और इनके अलावा कितने यहाँ पे और खड़े हैं। तो हम मुबारिक भाई से बात करते हैं। तो मुबारिक भाई को आज ये जो क्या नाम था आपका? हाजी आस मोहम्मद। तो मुबारिक भाई को हाजी आस मोहम्मद ने समर्थन दिया है। अभी अभी मुबारिक भाई आस मोहम्मद के घर पे आके पहुंचे हैं और इनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। मुबारिक भाई, आपको आज आस मोहम्मद जी ने समर्थन दिया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे बड़े हैं, हमारे कुनबा के बड़े हैं और हाजी का बहुत बहुत एहसान है और ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो मुबारिक भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपने टूंडला का गांव की पंचायत की जिम्मेदारी उठाने का जो ये बीड़ा उठाया है, तो क्या सोचकर आपने ये कदम आगे बढ़ाया? आपने सबसे पहली बात ये है कि बिना हाजी के हम अधूरे थे अब तक। हाजी अब हमारे साथ है, इंशाल्लाह जीत होएगी और बहुत ज़बरदस्त जीत होएगी। और गांव में विकास के कार्य जो अब तक नहीं हुए, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, तो इंशाल्लाह पैसे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से, उसके फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा और सारी चीज़ें जो भी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो हैं उनको मुहैया कराया जाएगा पूरे गाँव के लिए। तो आप एजुकेशन के हिसाब से आप कितने पढ़े हैं? MBA किया मैंने, LLB भी किया है, MA इंग्लिश में किया है, 3-4 डिग्रियां हैं। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की है, बेंगलोर में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, कई जगह पे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है और वो चीज़ें इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे गांव में, गांव के लोगों को दिखाएंगे कि हाँ कैसे सरपंच होता है, सरपंच का पद कितना बड़ा होता है। तो आस मोहम्मद जी, आपको मुबारिक भाई में ऐसा क्या लगा जो आपने इनको समर्थन दिया, और जो पिछले सरपंच जो वर्तमान में अभी सरपंच हैं उनका आपको काम कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ी बात बताएं हमको। देखो जी, काम साथ की बात है कि हम तो पिछले सरपंच के भी मैं एंटी था, और जो अब तक जो बातचीत चली सिर्फ बात यही कुछ बाधाएं ही या मैं जो मेरी यहाँ इसके साथ नहाने की हैं, उस बाधाओं के जो मतलब ये लड़के से जो बात हुई है, ये ने कही भाई हाजी जिस तरीक़ा से भी कि मेरी जो सोच है वो सामाजिक लेवल की सोच है जी। समाज को लेकर संग चलना है पूरे, मतलब अपने इज्जत के साथ। अल्लाह ताला इसको इज्जत देवे या इज्जत देवे, तो इज्जत के साथ इसको इज्जत इस्तेमाल करना चाहते हैं जी। तो अब मेरा इस पर यकीन आ गया है कि शायद जो है ये लड़का ने जो संकल्प लिया, कल को ये भी कोई काम करे, ये कल को कोई काम ये भी करे भाई, जो पावर आ जाए। लेकिन जो करते हुए मुसलमान का बनता है ना, वो मैंने उस यकीन पर इसका यकीन करके और मैं इसके साथ जान और माल से। बहुत अच्छा। ये हमारे नासिर भाई जो कलम आज तक चैनल के संचालक हैं, और ये भी यहाँ मुबारिक भाई के साथ में मौजूद हैं। इनका गांव भी टूंडला का है, तो इनसे हम जानते हैं कि यहाँ के सरपंचों का रुझान और जो यहाँ पे उम्मीदवार कितने हैं और किसका कैसा रुझान है। तो गांव के बारे में आप बताएंगे नासिर भाई? सबसे पहले मैं कवि निसार कोटिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे आज गांव में पधारे हैं, और जो इस मौके पर आपने हमारे पद उम्मीदवार मुबारिक भाई का जो आपने इंटरव्यू लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से गांव में जो पिछले 5 साल गुजर चुके हैं और मौजूदा जो सरपंच ने जो भी काम किए हैं, उनमें आज तक गांव का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो अपने मन में एक दिल में एक सुकून और इत्मीनान खुश हुआ हो कि हमारे सरपंच ने गांव में ये विकास किया है। विकास की जगह विनाश तो हुआ है, बल्कि विकास का कोई नामो निशान आज तक 5 साल बीत चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा विकास का काम नहीं देखने को मिला। तो नासिर भाई, जो यहाँ पे मिलिट्री का कैंप बना है वो आपके गांव की ही ज़मीन पर है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
टोंडलाखे के साथ ही नहीं बल्कि पूरे मेवात ज़िले के साथ धोखा किया गया है। यहाँ पे ये जो फौजी कैंप लाया गया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जो अगर कोई काम ऐसा लाना था, अगर ज़मीन की कोई बात नहीं, इस ज़मीन के अंदर कोई कारखाना खोला जाता, कोई फैक्ट्री लाई जाती या फिर कोई कॉलेज लाई जाती, कोई यूनिवर्सिटी लाई जाती, जिससे मेवात के नौजवानों को, मेवात की जनता को कुछ फ़ायदा पहुँचता। भाई इस चीज़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फौजी कैंप से क्या लेना देना है? यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो सरासरी नौजवानों का हलकलात लगी है। सुबह से शाम तक जो हमारे नौजवान हैं गाँव में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, कोई रोज़गारी नहीं है, कोई बेरोज़गार घूमते फिर रहे हैं। तो इसलिए जो ये साथ हुआ है, जो फौजी कैंप आया है, सरासर गलत हुआ है, गद्दारी की गई है, ये जुल्म किया गया है गरीबों के साथ में। तो मुबारक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम के लिए और इलाके के लिए। परेशान होंगे लोग, अभी नहीं दिख रहा नुकसान दिखेगा इसका, और जब नुकसान दिखेगा तो इनकी नस्लों के लिए गाली देंगे लोग जिन्होंने काम किया। अगर आप सरपंच बनते हैं, आपको अल्लाह ताला ये इज्जत देते हैं, तो गांव में क्या क्या विकास करने की आपकी जो तमन्ना है? मैं है सबसे पहला पानी की निकासी का काम सबसे बड़ा है। यहाँ पे सारा पानी रोड पे इधर उधर भरा रहता है। पानी की सप्लाई, पानी की निकासी पहला काम है। दूसरा सोलर प्लांट लगाने का भी अपने पास प्रोग्राम है। एक स्टेडियम की बात है, हमारे पास 4-5 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम एक स्टेडियम बना सकते हैं बच्चों खेलने के लिए भी, और प्रॉपर ट्रैकिंग बनाएंगे रेस वगैरह करने के लिए, जो पुलिस की, मिलिट्री के बच्चे ट्रेनिंग कर सकें उस टाइप का। तो एक सोलर प्लांट है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी। उसके बाद एकेडमी टाइप बनाना चाहते हैं आप? जी, और इंडोर आउटडोर का स्टेडियम होगा जिसमें सब तरह के खेल होंगे। और एजुकेशन में भी हमारे पास मिडल तक का स्कूल है, कोशिश करते हैं उसको सीनियर सेकेंडरी तक कराएं, और एक अच्छी सी बिल्डिंग बना के दें सरकार को, और उनको सौंप देंगे। ये तो टुंडलाका गांव में कितनी वोट हैं टोटल? 1150 के आसपास वोट हैं। तो 1150 वोटों में से आपको कितनी मिलने की उम्मीद है? उम्मीद हम लगाने कम से कम 800 वोट हम लेंगे 1150 में से। आपके हिसाब से तो एक तरफा चुनाव आप जीत रहे हाँ, हैं? इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव जीत रहे हम। एक तरफा चल रहा, सारे मामला एक तरफा चल रहा है। मौजूदा सरपंच इतना भला आदमी रहा बेचारा कि उसको बिठाने के लिए भी लोग राजी नहीं होते हैं कि अपने पास बिठा लें। उससे ही लगता है कि बदनामी हो जाएगी अगर सरपंच बैठ गया तो हमारे पास। उनके काम से गांव दुखी है? सारा गांव दुखी है, सारा इलाका दुखी है, गांव नहीं पूरा इलाका ही दुखी है। तो जो लोग निकलते हैं सब गांव के लिए भी गाली बकते हैं कि यार ये कैसे सरपंच है, तुम इसको सबक नहीं सिखाते, क्या काम कर दिया इसने। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा दुख का जो मसला है वो तो यही है कि जो ये मिलिट्री कैंप यहाँ पे टाइम में 1 भी एकड़ जमीन नहीं है कि हम बोर लगा सकें पानी पीने के लिए। हमारे पास 1 भी एकड़ जमीन नहीं, गरीबों को प्लाट दे सकें। हमारे पास 1 भी एकड़ जमीन नहीं है कि हम एक छोटी मोटी अस्पताल बना सकें। हमारे पास 1 भी एकड़ जमीन नहीं है कोई स्कूल हम बना सकें अच्छा सा, कोई अकेडमी बना सकें, कुछ भी बना सकें। हमारे पास एक इतनी सी 1 इंच जगह नहीं है, हम क्या करेंगे? तो कितनी जमीन ये जो मिलिट्री कैंप में गई? 88 किला जमीन है जो मिलिट्री कैंप में गई। हमारे पास वही थी जमा पूंजी जो थी गांव की, जिससे गांव का गुजारा हो रहा था। पीने का पानी वहीं से आता है, ढोर बछड़ू सारे हमारे जोड़ ढोड़ सारे वही में है, चारा वारा का सारा सिस्टम उसी में था, लकड़ियों का। लोग रह भी रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग, तो वो सारी चीज़ें परेशानी हुई हैं उस ज़मीन को जाने से। अब उसके बारे में तो जो उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने ज़मीन अलाट कर दी, तो उसे तो आप वापस नहीं ले सकते ना? अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे, लीगली एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से। अगर कहीं से कहीं कुछ हम कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे उसमें। आपके बारे में बहुत अच्छा लगा सुनकर, और जो आस मोहम्मद जी ने आपको समर्थन तो ये जो आप देख रहे हैं ये टुंडला का गांव का दृश्य है। तो जो ये आप खड़े देख रहे हैं, मुबारक भाई थोड़ा हाथ उठाना आप ऊपर। तो ये मुबारक भाई हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और यहाँ आज आस मोहम्मद जी ने इनको समर्थन दिया है। तो आज ये अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रहे हैं कि आस मोहम्मद का समर्थन मिलने से गुरूर भी हो चुका है, यकीन भी हो चुका है। तो एक गुरूर भी तभी होता है आदमी को जब उसको सामने की मंजिल दिखाई दे। तो इनको जो मंजिल दिखाई दे रही है, तो ये जो आस मोहम्मद इनके साथ में आए हैं, तो ये एक मजबूत सीढ़ी इनको मिल गई है अपनी मंजिल पाने के लिए। तो ये थी आज टुंडलाका गांव की रिपोर्ट जो हम आपको अब तक बता चुके हैं। तो इंतज़ार करें अगली अपडेट का, बताते हैं किसी और गांव का रुझान। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।